एडोल्फ हिटलर ने मरने से ठीक पहले बहुत ही अजीब बात कहा था। उसने कहा था, माई स्पिरिट विल राइज फ्रॉम द ग्रेस एंड वर्ल्ड विल सी आई वॉज राइट। अब ये सुन के शायद आपको लगेगा ये सिर्फ एक तानाशाह की बात होगी, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को गहराई से रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली जिसने मुझे चौंका दिया। मुझे इंटरनेट के ऊपर सैकड़ों वीडियो और हजारों कमेंट मिले जिसमें हजारों लोग बोल रहे थे कि हिटलर सही था, और दूसरी तरफ दुनिया की बहुत सारी किताबें, आर्टिफैक्ट और डॉक्यूमेंट्री हिटलर को आज भी खलनायक बनाने में लगी हुई है। There's no neutral. You're saying that Hitler was not a bad guy? तो सवाल तो उठता है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या हिटलर सच में इतिहास का सबसे बड़ा शैतान था, या फिर इतिहास में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसे जानबूझ के उस टाइम छुपा दिया गया है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस सवाल को फैक्ट, इतिहास और कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो हिटलर को ग्लोरी करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि समझने के लिए बनाया है कि इतिहास को आखिर कैसे लिखा जाता है। जब भी हम हिटलर का नाम सुनते हैं तो हिटलर के नाम सुनते साथ तीन चीजें दिमाग में आती है। पहला, होलोकॉस्ट, जहाँ पे 60 लाख यहूदी परिवार को मार दिया गया। दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ हिटलर को सबसे बड़ा विलन बना दिया गया। और तीसरा, एंटीसेमिटिज्म, यानी यहूदी के खिलाफ सबसे बड़ी नफरत की आग। लेकिन एक सवाल, क्या अकेला आदमी इतने लाख लोगों को मरवा सकता है? क्या एक आदमी पूरी दुनिया को लड़ा सकता है? और क्या एक आदमी अपने पीछे पूरे देश को खड़ा कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आखिर ये कैसे हुआ, और अगर ना है तो फिर कहानी अधूरी है। कहानी की शुरुआत होती है 1914, जब पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। यह वार 4 सालों तक चला और इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध में जर्मनी शामिल था और बहुत कम लोगों को पता है कि इस युद्ध में हिटलर भी था। लेकिन उस टाइम में हिटलर कोई सैनिक नहीं बल्कि एक कोरियर का काम करता था। वो सूचना को इधर से उधर ले जाने का काम करता था। उसका उस समय काम था फ्रंटलाइन और हेडक्वार्टर के बीच संदेश पहुंचाने का। 1918 एक गैस अटैक में हिटलर बुरी तरीके से घायल हो गया और कुछ समय के लिए, बहुत दिनों तक उसे दिखना भी कम हो गया था। और उसी दौरान उसे पता चला कि जर्मनी युद्ध हार चुका है, और यह खबर सुन के वो अस्पताल में रो पड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को एक समझौता उस टाइम में साइन करना पड़ा, और इस समझौते को इतिहास में ट्रीटी ऑफ वर्साइल का नाम दे दिया गया। इस एक ट्रीटी ने उस टाइम जर्मनी को बुरी तरीके से तोड़ दिया। जर्मनी को बहुत ही भारी जुर्माना देना पड़ा, उसकी सेना कमजोर कर दी गई, उसकी जमीन छीन ली गई। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी में गरीबी, बेरोजगारी, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। उस टाइम में जर्मनी में इतने बुरे हाल थे कि एक ब्रेड खरीदने के लिए सूटकेस भर पैसा लगता था। लोग अपने सरकार से नफरत करने लगे, और इस गुस्से के माहौल में एक नया नेता सामने आया, और उस नेता का नाम था एडोल्फ हिटलर। 1920 में हिटलर ने नाजी पार्टी को ज्वाइन किया और बहुत ही जल्दी वो बहुत ही फेवरेट नेता बन गया। उसने वहाँ पे लोगों से 3 बड़े वादे किए। जर्मनी की इकोनॉमी को पहले से ठीक करूंगा, दूसरा वर्सेटाइल की ट्रीटी को खत्म करूंगा, और तीसरा जर्मनी को फिर से पावरफुल बनाऊंगा। और उसका सबसे कंट्रोवर्शियल वादा था कि जर्मनी बस जर्मन के लिए बनाया जाएगा। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उस टाइम में कोलैप्स हो गई, लेकिन जर्मनी पहले से कमजोर था, हालत उसकी और भी ज्यादा खराब हो गई। और यही मौका था जिसे हिटलर ने बहुत ही ज्यादा भुना लिया। उसकी स्पीच लाखों लोगों को प्रभावित करती थी, और धीरे धीरे नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, लेकिन असली गेम तब स्टार्ट हुआ जब 1933 में जर्मनी की संसद में आग लग गई। हिटलर ने इसका दोष अपने विरोधियों पे डाल दिया और इमरजेंसी में जर्मनी की पावर ले ली। फिर उसने पास किया एनेबलिंग एक्ट। इस कानून ने उसे बिना संसद की अनुमति के कानून बनाने का अधिकार दे दिया। यहीं से जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म हुई, डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुई। उसके बाद 1934 में हिटलर ने खुद को जर्मनी में फ्यूहर घोषित किया, और इसका मतलब था वहाँ का सर्वोच्च नेता। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पे। जब भी मास किलिंग की बात होती है तो सबसे पहला नाम हिटलर का आता है, लेकिन इतिहास में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने लाखों लोगों को उस टाइम मरवा दिया, जैसे कि माओ जेडोंग, चाइना के नेता। उनकी पॉलिसी के कारण 3 से 4 करोड़ लोग फैमिन में मारे गए। जोसेफ स्टालिन, यूएसएसआर का तानाशाह,
उसके कारण पर्ज और गुलाग्स में उस टाइम में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। यूनिट 731 जापान, जहाँ इंसानों को बायोलॉजिकल वेपन बनाने का काम हुआ, बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए गए, हजारों लोग मारे गए। तो सवाल तो उठता है कि इतिहास में इतने सारे लोगों ने इतने सारे काम किए और उसके बाद भी हिटलर को इतना बड़ा विलेन बना दिया गया। और आप बताओ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताओ आखिर इतिहास कौन लिखता है? एक पुरानी कहावत है, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, यानी कि जो युद्ध जीतता है वही इतिहास लिखता है। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइज जीत गए और जर्मनी हार गया, इसीलिए इतिहास में हिटलर को सेंटर विलेन बना दिया गया। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हिटलर पूरी तरीके से मासूम था और दुनिया को जलाने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए थी और वो चिंगारी बना हिटलर। dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe, dass ich Angst इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हिटलर को हीरो साबित किया जाए या फिर उसके क्राइम को जस्टिफाई किया जाए। हिटलर ने बहुत सारे क्राइम किए हैं, हेलोकॉस्ट, जेनोसाइड और वार क्राइम, जो कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक अपराध है। लेकिन ये भी सच है कि इतिहास अक्सर सिंप्लीफाई नरेट करके बताया जाता है और असली दुनिया ना ही काली होती है ना ही पूरी सफेद, हमेशा एक बीच में रास्ता निकाला जाता है। और शायद इतिहास को समझने के लिए सबसे यही अच्छा तरीका है। अगर आपको डीप हिस्ट्री वाली वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।